जरा सुनिएगा और समझिएगा। ये पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं इंडिया और मामलात जो है ना वो खराब हैं। चीन में आयोजित एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई जारी रहेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम पाकिस्तान को प्रॉपरली फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, सफा हस्ती से नाम मिटा देंगे अगर उन्होंने दोबारा हम पर अटैक करने की कोई भी कोशिश की। भारत को आप दे दें, अगर आपके एक आदमी दो लोगों को दे देने से आपके 26 करोड़ की आबादी की जान जो है वो बचती है और टर्म्स बेहतर होते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। पाकिस्तान की अफवाज हाई अलर्ट पे है। पाकिस्तान की अफवाज एक तरफ अफगानिस्तान के बॉर्डर पर फितनतुल खवारिज टीटीपी को लेकर, नरेंद्र मोदी की अखंड भारत डॉक्ट्राइन और आरएसएस और हिंदू राष्ट्र का जो ख्वाब है, अब वो पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल खतरा बन चुका है। तो वहीं दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अंदर फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए बीएलएफ और इस तर्ज की बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें, इन दोनों तंजीमों की, चाहे वो टीटीपी हो या बीएलए बीएलएफ, इन सब की सरपरस्ती इस वक्त भारत कर रहा है, रॉ कर रहा है। भारतीय वजीर खारिजा ने दो अहम बातें की। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। डॉक्टर जयशंकर ने पहली दफा पहलगाम का नाम लिया है और अमूमन आपको पता है कि एससीओ इज अ प्लेटफॉर्म वे बायलैटरली चीजें की जाती हैं, मल्टीलैटरली चीजें की जाती हैं, बायलैटरल इश्यूज का डिस्कशन नहीं की जाती। जयशंकर ने याद दिलाया कि एससीओ की नींव आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए रखी गई थी और अब समय आ गया है कि हम सभी एकजुट होकर इस पर कार्रवाई करें। यह एस जयशंकर विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया। नमस्कार दोस्तों, चीन में चल रही एससीओ समिट में भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने बैठ पाकिस्तान को आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला बताया है, जिसको देख पाकिस्तानी रोने लगे हैं, बोल रहे हैं भारत हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। वहीं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी का कहना है कि जब तक पाकिस्तान भारत को वो नहीं देगा जो भारत चाहता है, तब तक भारत पाकिस्तान की गर्दन नहीं छोड़ने वाला है और दुनिया जानती है भारत को पाकिस्तान से क्या चाहिए। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान भारत के सामने नाक रगड़ रहा है कि किसी तरह भारत से बात हो जाए, लेकिन भारत तब तक पाकिस्तान से बात नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान हाफिज सईद और अजहर मसूद को भारत के हवाले नहीं करता। ये पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं इंडिया और मामलात जो है ना वो खराब हैं, तो ये पहलगाम को घसीटना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, ऑल्दो इज अ टेररिस्ट इंसिडेंट है। What do you make of this? क्या सोचती हैं, इंडिया का क्या प्लान नजर आता है, क्या माइंडसेट नजर आता है आपको? सर मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से या भारत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि बाकी कंट्रीज भी जो हैं वो इस बारे में बात करें, इसको हाईलाइट किया जाए, इस इंसिडेंट को या इस टेरर अटैक को। और क्योंकि अब आहिस्ता करके थोड़ा सा लोग बाकी कामों में लगने लगे हैं और शुरू में बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता था लेकिन अब नहीं होता। शायद वो चाह रहे हैं कि अभी इस चीज को लोग भूले नहीं और इसी को हाईलाइट करते रहें, क्योंकि कई जगह तो आपने देखा है ना कि बिलावल साहब ने भी कहा है कि जी हम हाफिज सईद और मसूद अजहर, इस तरह का इशारा भी उन्होंने दिया है कि उनको भी दे सकते हैं, साथ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अब दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, मतलब बाकी कामों में जा रही है, तो अब ये जो टेरर अटैक था इसके ऊपर बातचीत होनी थोड़ी कम हो गई है। शायद भारत चाहता है कि इसके ऊपर मजीद बात हो, इसी वजह से उन्होंने एससीओ में जो है वो ये बात की है, जबकि वहां पे ये टॉपिक था नहीं, जो एजेंडा था उसमें ये बात नहीं थी मेरे ख्याल से। तो मैडम क्या करना चाहिए? देखिए पाकिस्तान तो भारत को कहता रहे आए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें, तो आप क्या समझती हैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पे भारत क्यों रेडी नहीं होता? सर शायद जो उनका से उनका मीडिया भी बात करता है, उनके पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि जी पहले भी कई बार इस किस्म के अटैक्स और इंसिडेंट्स हुए हैं लेकिन पाकिस्तान ने कोई साथ नहीं दिया। शायद उसी को लेकर अब उनको लगता है कि बातचीत करना बेकार है या इस तरह से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आसान तरीका तो यही है कि जो बिलावल साहब ने कहा है कि बातचीत करें और यहाँ से एक दो लोग उन्हें पकड़ा दें, हाफिज सईद वगैरह। वैसे भी आपको पता है कि अब जब कहा है बिलावल साहब ने तो अपनी मर्जी से तो नहीं कहा होगा ना, डेफिनेटली कहीं ना कहीं से परमिशन लेके बात की होगी, तो ताकि थोड़ा सा उन लोगों को भी लगे कि हाँ हम सीरियस हैं इस मामले में। हालांकि पहले जो इंसिडेंट्स होते रहे या पहले जो अटैक्स होते रहे, चाहे वो मुंबई अटैक हो और पुलवामा, उड़ी, पठानकोट वगैरह, वो
वो फिर भी काफी हद तक ऐसे थे कि जिससे साफ पता लगता था कि कोई नॉन स्टेट एक्टर या उस किस्म के लोग जो हैं वो क्रॉस करके गए हैं और सब कुछ हुआ है। लेकिन इस बार जो है वो बहुत ज्यादा ठीक से लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया, कहाँ गायब हो गए और क्यों दोबारा मिले नहीं। या तो ये लोग अरेस्ट कर लेते ना उन लोगों को, तो फिर भी जरा सी बात जो थी वो ठीक हो जाती। लेकिन अभी क्योंकि वो अरेस्ट भी नहीं कर पाए, सिर्फ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की साइड से था, तो लेकिन उसमें फिर वही बात आ जाती है कि क्योंकि पाकिस्तान ने पहले कोई एक्शन नहीं किया तो शायद इस वजह से अभी भी इनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन बिलावल साहब की बात को लेके चले तो मुझे लगता है काफी चीजें जो है ना वो काफी प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जा सकती है। मैडम, बिलावल साहब ने क्या कहा है? आई डिडंट रीड दैट स्टेटमेंट, या मुझे नहीं पढ़ा, जरा मुझे थोड़ा बताएंगी प्लीज। सर उनका इंटरव्यू था ना, आई थिंक स्काई न्यूज पे था या अल जजीरा पे था, मैं वो थोड़ा सा मिक्सअप कर रही हूँ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को इन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उनका यही कहना था कि भारत के साथ हम जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी तैयार हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग जिनका कहा जाता है, उन्होंने साफ साफ नाम नहीं लिया लेकिन इशारा उनका मसूद अजहर और हाफिज सईद की तरफ था कि उनको भी भारत को दिया जा सकता है। जिसके बाद हाफिज सईद के बेटे का भी एक स्टेटमेंट आया था और उसने कहा कि ये कैसे कह सकते हैं कि हाफिज सईद को दे देंगे। तो वो एक वीडियो क्लिप भी जो था वो हाफिज सईद के बेटे का था। तो अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो जाहिर है कि ये कोई पाकिस्तान तो नहीं कह रहा है या भारत तो नहीं कह रहा है, ये तो यूएन में अगर आप चेक करें तो वहां पर हाफिज सईद को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिखा हुआ है। तो अगर वो टेररिस्ट है और उसके मुंबई अटैक्स वगैरह के इल्जामात भी हैं तो भारत को देने में मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इतना सोचना नहीं चाहिए। भारत को आप दे दें, अगर आपके एक आदमी दो लोगों को दे देने से आपके 26 करोड़ की आबादी की जान जो है वो बचती है और टर्म्स बेहतर होते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन मैडम बात यह है कि जब पाकिस्तान की अदालतों ने हाफिज सईद को सजाएं दी हुई हैं वट एवर इशू के ऊपर, तो फिर क्यों भारत को दिया जाए या कहा जाए कि ये भारत के पास जाएगा? इससे तो आपकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। भारत को ही वो उस सेंस में तो कोई अमेरिका थोड़ा ही है कि आके यहाँ पे एमएल कासी को ले जाएगा और किसको ले जाएगा। तो इस पे नहीं आपको लगता कि इट्स नॉट देने से सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी पाकिस्तान की? दूसरी जानिब पाकिस्तान खौफनाक दहशतगर्दियों की जद में है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या टीटीपी जहन्नुम के कुत्ते हो, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका इस वक्त प्रैक्टिकली नो गो एरिया बना हुआ है पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों के लिए, मुसल्ला अफवाज के लिए, एफसी पुलिस के लिए। बगैर सिक्योरिटी के, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सरकारी कॉन्वॉय के वो उन इलाकों से गुजर नहीं सकते कि खतरा होता है कि कहीं पे भी चेक पोस्ट लगाई होती है इन जहन्नुम के कुत्तों ने और दहशतगर्दों ने। और ये पाकिस्तान से प्यार करने वाले अफराद को, मुसल्ला अफवाज के अफराद को, एफसी को, पुलिस को, इनको, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोगों को, जो अभी भी बहुत सारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग हैं जो जहन्नुम के कुत्तों की कैद में हैं, इनको ये लोग गिरफ्तार करके ले जाते हैं और फिर रियासत पाकिस्तान को या ब्लैकमेल करते हैं, अपने दहशतगर्द छुड़वाते हैं या उनके गले काट कर उनको फेंक देते हैं।